हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ टीचिंग देखने वाले हैं और ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का थर्ड पार्ट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप मेथड्स ऑफ टीचिंग में देखें तो इसको 3 में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड के बारे में देख लेते हैं। इसको फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लेक्चर मेथड, सेकेंड इज टीम टीचिंग मेथड एंड थर्ड इज टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। अगर आप देखें तो ये तीनों मेथड जो है वो टीचर सेंटर्ड है। यहाँ पे जो है वो टीचर का कंट्रोल होता है। यहाँ पे जो है वो टीचर डिसाइड करता है कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये जो लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड आता है ये टीचर सेंटर्ड है। तो चलिए सबसे पहले लेक्चर मेथड के बारे में देख लेते हैं। ये सबसे डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड है, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है और ये फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म पे बेस्ड है। अगर आप देखें तो इस मेथड में जो है स्टूडेंट्स को जो है टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है। टीचर जो है वो डिफरेंट गेस्चर्स, डिफरेंट वॉइस को लेकर, पोजीशन, फेशियल एक्सप्रेशन से जो है बच्चों को जो है अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर करते हैं। इस मेथड में अगर आप देखें तो आप टाइम को भी सेव करते हैं और सिलेबस को कवर करने में भी इजी रहता है। लेकिन इस मेथड में जो है वो स्टूडेंट पैसिव हो जाता है। स्टूडेंट जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो टीचर है वो ही सब कुछ हैंडल करता है। टीचर ही डिसाइड करता है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। तो ये एक तरह से जो है वो टीचर सेंटर स्ट्रेटेजी है। तो चलिए इस मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अगर आप एडवांटेज की बात करें तो अगर लार्ज ऑडियंस है तो ये मेथड जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। इससे जो है फर्दर लर्निंग को स्टिमुलेट किया जाता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट्स जो है वो आप लेक्चर को डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप इसकी डिसएडवांटेज देखें तो इसमें जो है स्टूडेंट जो है वो पैसिव हो जाता है। इसमें जो है बच्चे की मेंटल स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाती हैं बिकॉज बच्चा जो है वो सोचता ही नहीं है, वो कुछ पूछता ही नहीं है। एंड इसमें जो है ऑडियंस भी कई बार जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट इज टीम टीचिंग मेथड। अगर आप इस मेथड में देखें तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है वो टीम वर्क किया जाता है। तो बेसिकली क्लासरूम में जो है वो एक से ज्यादा टीचर्स होते हैं। अगर आप देखें तो ये टीम टीचिंग मेथड वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे जो है वो क्लासरूम बहुत बड़ा है, बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा हैं उस क्लास में। तो इसमें जो है वो टीचर्स जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। उसमें कोर्स डिजाइन करना है या सिलेबस को प्रिपेयर करना है, लेसन प्लान्स बनाने हैं। तो इसमें जो है टीचर्स एक दूसरे को हेल्प करके ये काम करते हैं। अगर आप देखें तो इसकी वजह से जो है बच्चों पे भी ध्यान ज्यादा दिया जाता है। एक टीचर अगर पढ़ा रहा है तो दूसरा टीचर जो है वो क्लासरूम में घूम सकता है, बच्चों में नजर रख सकता है। चलिए अब इस मेथड के भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो है वो बेस्ट फैकल्टी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए आप ला सकते हैं। डिफरेंट टीचर्स जो है वो बच्चों को डिफरेंट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। इसमें जो है आप डिफरेंट टेक्निक्स को, मल्टीपल टेक्निक्स को, डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं और इसमें टीचिंग की क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव होती है। अगर आप इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो जो पर्टिकुलर टीचर है उसको ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाता है ऐसी चीजों में। और यहाँ पे जो है वो टीचर्स भी ज्यादा चाहिए होते हैं और कई बार जो है सब सब्जेक्ट्स के लिए जो टीचर्स हैं वो यूजफुल नहीं हो पाते हैं। हमारा थर्ड मेथड है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। आपने देखा होगा कि आजकल मोस्टली इसको यूज किया जाता है। लेकिन इसमें जो है अगर टीचर जो है वो स्लाइड्स में पढ़ा रहा है, स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन दे रहा है लेकिन इंटरेक्शन नहीं है प्रॉपर्ली, तो ये भी जो है वो टीचर सेंटर्ड हो जाता है। अगर आप देखें तो पावर पॉइंट को जो है वो यूज करके स्लाइड्स को बनाया जाता है और वीडियोस को भी दिखाया जाता है जिसमें बच्चों का जो एंगेजमेंट है वो ज्यादा होता है, बच्चों का ध्यान जो है वो वीडियोस में ज्यादा लगता है। लेकिन इसमें जो है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे का जो सोचना है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो अगर हम इस मेथड की एडवांटेज देखें तो आप देख सकते हैं कि वीडियोस में जो है वो बच्चे डिफरेंट पर्सनालिटीज को देख सकते हैं। क्लासरूम में जो प्रेजेंटेशन चल रहा है उसमें वो एंगेज जो है वो ढंग से हो पाते हैं। स्पेशली जो एडल्ट्स हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन भी जो है वो यूज की जा सकती है। स्लाइड के साथ आप मॉडल, स्पेसिमेन भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसकी डिसएडवांटेज देखें तो इसमें जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि बच्चे जो हैं वो उसमें बात नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वो उन वीडियोस को देखते हैं या प्रेजेंटेशन को देखते हैं। सेकंड इज कि इसमें जो टेलीकास्ट पीरियड होता है उसका शेड्यूल जो है वो भी ढंग से एडजस्ट कई बार नहीं हो पाता है। एंड थर्ड इज वीडियोस को एडिट करना भी हार्ड होता है। हमारा नेक्स्ट मेथड है स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। अगर आप इसको देखें तो इसको भी डिफरेंट मेथड्स में जो है डिवाइड किया गया है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्लेइंग, ट्यूटोरियल, सिमुलेशन एंड प्रोजेक्ट मेथड। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन के बारे में देख लेते हैं। ये एक बेसिक मेथड है टीचिंग का। इस मेथड को आप जो है वो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो टीचर भी टीच करता है और बच्चे भी जो है वो डिस्कशन करते हैं।
यहाँ पे जो है फोकस जो होता है वो क्वालिटेटिव अप्रोच के बारे में होता है कि जो इश्यूज है उनको डिस्कशन करके जो भी टॉपिक है उसमें प्रॉपर्ली जो है वो अंडरस्टैंडिंग आ पाए और उससे जो है कुछ नया जो है वो ऑब्टेन किया जा सके। तो अगर हम इस मेथड का एडवांटेज देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो बच्चे जो है वो अपने आइडियाज को यूज करते हैं, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हैं। तो इससे जो है उनकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है। ग्रुप डिस्कशन में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। जो बच्चे नहीं एक्सप्रेस करते हैं वो अपनी टीम वर्क के साथ अपने टीममेट्स को देख के जो है एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। उनके पास जो है वो एक एक्सप्रेशन का फ्रीडम आता है और वो कॉपरेशन कैसे करना है वो भी सीखते हैं। अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि जो ग्रुप डिस्कशन है उसको एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी पूरी तरह से नहीं यूज किया जा सकता। तो इसलिए जो है आपने देखा होगा टीचिंग के बाद ही जो है वो ग्रुप डिस्कशन जो है वो कराए जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से एक सप्लीमेंट टेक्निक है एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है टीचिंग का। अगर आप नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखें तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है कई बार ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, टाइम वेस्ट भी हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली जो है वो डिस्कस ना किया जाए। प्रॉपरली जो है अगर शेड्यूल को आप ना फॉलो करें तो ये जो है ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज अगर आप देखें तो इनमें जो है कुछ बच्चे जो होते हैं वो एवरेज होते हैं, कुछ अबव एवरेज होते हैं, वो लोग ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अगर बिलो एवरेज हैं तो वो लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उन बच्चों को देखकर उनकी एबिलिटी के अनुसार जो है वो उनको ग्रुप डिस्कशन में डाले। एंड लास्ट इज कि कई बार जो है ग्रुप डिस्कशन जो होते हैं वो अनफ्रूटफुल भी हो सकते हैं जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो बेसिकली वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम आ जाता है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो उसमें एक प्रॉपर टाइम को फॉलो किया जाए, एक प्रॉपर टॉपिक को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट मेथड है सेमिनार। सेमिनार में आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो डिस्कशन के लिए आते हैं स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर और वहाँ पे जो है वो बहुत सारी न्यू चीज को जो है वो सीखते हैं। तो सेमिनार जो होता है वो 10 से 15 लोगों के बीच में होता है और मैक्सिमम 25, इससे ज्यादा लोगों के बीच में जो है आप उसको सेमिनार नहीं बोल सकते। अगर आप देखें तो एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए जो है सेमिनार्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें बच्चे जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी टॉपिक पे डिस्कशन करने की, उसको एनालाइज करने की, अपने आइडियाज एंड कंसेप्ट्स को जो है वो अपने टीचर के साथ में जो है शेयर करने की। अगर आप इस मेथड के एडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि जो इंस्ट्रक्टर है उसको इजी हो जाता है मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन करना। यहाँ पे जो है आप एक एक्सपर्टाइज बन जाते हैं, आप जो है वो चीजों को अच्छी तरह से सीख पाते हैं जो कि आप एक सिंगल वर्कशॉप में नहीं सीख पाते हो। एंड थर्ड इज कि इसमें जो है वो एक टाइम ब्लॉक रहता है जिसमें जो है बच्चों का अटेंशन जो है वो उसी टॉपिक पे रहता है। अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखें तो कई बार जो है शेड्यूल कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना जो है हार्ड हो जाता है। शेड्यूल जो है कई बार सेट नहीं बैठता है और इन चीजों को बनाने में, इनको प्रिपेयर करने में जो है बहुत हार्ड वर्क लगता है। नेक्स्ट मेथड है पैनल डिस्कशन। अगर आप पैनल डिस्कशन में देखें तो आप देखेंगे कि 4 से 6 लोग जो हैं वो स्टेज पर होते हैं और वो किसी टॉपिक या प्रॉब्लम या इशू को लेके जो है वो बात करते हैं और उनके सामने जो है वो बहुत बड़ी एक ऑडियंस बैठी होती है। तो उसको पैनल डिस्कशन बोलते हैं। आपने उसको टीवी में भी देखा होगा। अगर आप इस मेथड का एडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि पैनल डिस्कशन में जो है वो एक से ज्यादा स्पीकर्स होते हैं तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है सुनने में और मोस्टली जो है ये सोशली रेलेवेंट इश्यूज पे जो है वो पैनल डिस्कशन कराए जाते हैं। अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखें तो कई बार जो है वो उस टॉपिक के एक्सपर्ट्स को लाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। एंड सेकंड इज कई बार ऑडियंस जो है वो भी अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। नेक्स्ट मेथड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स को जो है वो एक टॉपिक दिया जाता है और उसके बारे में उसमें आइडिया सोचने के लिए बोला जाता है। तो इसमें जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप कुछ भी आइडिया सोच सकते हैं, आपको उसमें कोई जज नहीं करता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसको डिजाइन किया गया है टू ऑब्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडिया रिलेटेड टू दैट टॉपिक। अगर आप इस मेथड का एडवांटेज देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक्सपर्ट होने की या फिर हाईली क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो है अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो विदाउट एनी जजमेंट और इसमें आप इजिली जो है वो अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। अगर आप डिसएडवांटेज देखें तो कई बार जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा टाइम भी ले सकती है अगर आपका जो ग्रुप है वो प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड नहीं है। हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड में आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है वो एक प्रॉपर टॉपिक दिया जाता है और उस पे उन्हें प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है, उन्हें डिजाइन करने के लिए बोला जाता है। तो अगर आप देखें तो उस प्रोजेक्ट मेथड में जो है बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं न्यू चीजों को और अपनी थिंकिंग के अनुसार जो है, अपनी सेल्फ लर्निंग के अनुसार जो है वो उस चीज को डेवलप करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो मेथड है ये फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म पे डिपेंड करता है और इसमें जो प्रिंसिपल लगता है दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। तो वो कुछ चीज को करते हैं, उससे सीखते हैं और उससे लर्न करते हैं। अगर आप इस मेथड का एडवांटेज देखें तो स्टूडेंट्स जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, वो खुद सोचना शुरू
शुरू करते हैं कि किसमें क्या चीज बहुत अच्छे से हो सकती है, और इसमें जो है बच्चे टीम वर्क सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को करना है। अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो है कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है और एडिशनल रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट मेथड है रोल प्लेइंग। अगर आप इस टेक्निक को देखें तो इसमें जो है स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो एक्सप्लोर कर सकें रियल सिचुएशन को। उनको ऐसी सिचुएशन दी जाती है वो बिल्कुल रियल है, और उसमें जो है वो एक तरह से रोल प्ले करके देखते हैं कि उसमें कैसा एक्सपीरियंस है, वो उस चीज से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लीडर का रोल दे दो या फिर आप किसी सोल्जर का रोल दे दो, और उस सिचुएशन में उसको डाल के वो जब वो रोल प्ले करता है, जब वो उसके बारे में जानना शुरू करता है, तो वो उस चीज को समझने लगता है, उसको वो एक्सपीरियंस आता है कि उस सिचुएशन में उन्होंने कैसा महसूस किया होगा। तो इसको आप रोल प्लेइंग बोल सकते हैं। अगर आप इस मेथड का एडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सब्जेक्ट मैटर को जो है वो अच्छे से डीप तक जो है वो लर्न कर पाते हैं, उसके बारे में समझ पाते हैं, वो इस सिचुएशन की जो इंटेंसिटी है उसको समझ के उसको इनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, आप देखेंगे कि इसमें जो है वो टीचर का इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। टीचर्स जो है वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं और इससे बच्चे जो है लर्निंग बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं और अच्छे से करते हैं। थर्ड एडवांटेज अगर आप देखें तो इसमें जो है बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंस को जो है वो गेन करते हैं। अगर आप देखें किसी प्लेयर का रोल प्ले कर रहे हैं या किसी और का रोल प्ले करते हैं तो बच्चे जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ये चीज जब वो सीखते हैं, जब वो देखते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया था, तो ये चीज जो है उनको फर्दर उनके फ्यूचर लाइफ एक्सपीरियंसेस में भी हेल्प करती है। एंड लास्ट इज, आप देखेंगे कि जब बच्चे ऐसा कुछ करते हैं तो उनका जो वर्बल एंड मोटर कम्युनिकेशन है, उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, वो लोग जो है उसमें इम्प्रूव करते हैं। अगर आप इस मेथड का डिसएडवांटेज देखें तो कभी कभी बच्चे जो है वो प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं, उस सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उस रोल को जो है वो उतनी इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं। सेकंड इज कि ये जो रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी है इसमें वो तभी इफेक्टिव बन पाती है जब प्लेयर एंड ऑब्जर्वर जो है वो उस चीज में ट्रूली बिलीव करते हैं, उस स्टोरी में, तभी उस चीज को जो है वो अच्छे से इनैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर लास्ट डिसएडवांटेज देखें आप तो टीचर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बिकॉज उनको जो है वो ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा सिचुएशन जो है वो क्रिएट करना पड़ता है ताकि बच्चे जो है उसमें एक्ट कर सके। नेक्स्ट मेथड है साइमुलेशन। साइमुलेशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको लर्निंग और ट्रेनिंग दोनों दी जाती है। तो आप इसमें देखेंगे कि इंडिविजुअल को जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के बीच में डाला जाता है, आपकी जो एबिलिटी है उसको डेवलप किया जाता है कि आप किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो बेसिकली साइमुलेशन में जो है वो एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है जहाँ पे आप चीजों को लर्न करेंगे, पहले आपको वो एक्सपीरियंस आएगा और बाद में जो है वो आप रियल एनवायरनमेंट में जाके उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर गाड़ी सीखने जाते हैं तो वहाँ पे जो है पहले आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करके रखते हैं कि यहाँ पे कैसे काम करना है, कौन सी चीज कैसे काम करती है, ताकि जो है वो आपके हैबिट में वो चीज आए और बाद में जो है वो आपको रियल एनवायरनमेंट में डाला जाता है। अगर आप इस मेथड का एडवांटेज देखें तो ये आपके लॉन्ग रन में जो है आपको हेल्प करता है और इसमें जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखें तो इसमें जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए उनको मशीनरी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इसमें जो है सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। जो भी ट्रेन कर रहा है उसको वहाँ पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट मेथड इज ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल जो है वो भी एक टीचिंग मेथड है, आप बोल सकते हैं एक रेमेडियल टीचिंग है जो कि लेक्चर के बाद जो है वो टीचर्स करते हैं। तो अगर उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया है उसके बाद वो स्मॉल ग्रुप को लेके, एक स्पेसिफिक ग्रुप को लेके जो है वो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे उस बारे में। तो इस तरह से जो है बच्चों की जो थिंकिंग है, उनकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसको बढ़ावा मिलता है, उनकी जो एकेडमिक एबिलिटीज हैं वो भी बढ़ती हैं। बेसिकली आप इसको एक तरह से ग्रुप डिस्कशन ही देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो टीचिंग है वो इंडिविजुअलाइज्ड भी हो सकती है, किसी एक बच्चे के लिए भी हो सकती है या फिर स्पेसिफिक ग्रुप के लिए भी हो सकती है। एंड हमारा इसका लास्ट मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगर आप देखें डेमोन्स्ट्रेशन जो है उसका मतलब है डेमो देना, किसी पर्टिकुलर चीज को जो है वो परफॉर्म करना। आप देखें इस मेथड में जो है टीचिंग लर्निंग जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में जो है वो कैरी की जाती है। तो बच्चों को जो है कभी कभी थ्योरी से नहीं समझ आता है तो उसके लिए जो है उनको चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाता है ताकि बच्चों को जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आए। अगर आप देखें तो इस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले ये कि जिस ऑब्जेक्ट को आप डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को आप बच्चों को दिखा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। सेकंड इज, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो लैंग्वेज है वो क्लियर होना चाहिए ताकि कंसेप्ट जो है वो अच्छे से बच्चों को समझ आए। एंड थर्ड इज कि बच्चे जो है उनको इतना समझ आए कि वो अपनी थिंकिंग को लगा के जो है वो क्वेश्चंस को टीचर से पूछ सकें और अपनी डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकें। अगर आप ट्यूटोरियल का एडवांटेज देखें इस मेथड
का, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है बच्चे जो है वो लर्न करते हैं और वो मोटिवेट ही होते हैं। एंड सेकेंड एडवांटेज आप देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल जो है वो इंडिपेंडेंटली भी किया जा सकता है। अगर आप इस मेथड का डिसएडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि सभी बच्चे जो हैं वो एक पेस पे नहीं चल पाते हैं, सभी बच्चे जो हैं वो इकट्ठे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। कभी कभी बच्चों को जल्दी समझ आता है, कुछ बच्चों को लेट समझ आता है, और जरूरी नहीं होता अगर सेम टॉपिक पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरा लर्नर जो है वो भी सेम चीज को सीख जाएगा। दूसरा जो होता है इसका डिसएडवांटेज कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का एडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि इससे बच्चे को जो है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है, उनका जो थिंकिंग है वो डेवलप होता है। इसमें जो है बच्चे जो है एक्टिव रहते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में चलता है और ये लीड करता है एक परमानेंट लर्निंग को। अगर आप इस मेथड का डिसएडवांटेज देखें तो कई बार जो है बच्चे इस मेथड से नहीं बेनिफिट ले पाते हैं, उनको टीचर के जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, जो टीचर बोल रहा है, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो नहीं समझ आ पाता है। ये मेथड जो है वो कॉस्टली भी हो सकता है क्योंकि आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मटेरियल को लाना पड़ेगा और कई बार ये जो है टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी बन जाता है। हमारा लास्ट मेथड है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड। अगर आप इस मेथड में देखें तो ये पूरी तरह से जो है वो लर्नर सेंटर्ड होता है। इसमें जो है लर्नर खुद सारी चीजें करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको फर्दर डिवाइड किया गया है असाइनमेंट, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज्ड सिस्टम, कंप्यूटर असिस्टेड एंड ओपन लर्निंग में। तो सबसे पहला मेथड है असाइनमेंट मेथड। ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है। आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है वो असाइनमेंट्स दी जाती हैं, उन्हें टॉपिक पे जो है वो असाइनमेंट करने के लिए बोला जाता है, जिसमें जो है वो सेल्फ लर्निंग करते हैं, उनका राइटिंग स्किल्स बनता है, उनका रिपोर्ट प्रेजेंटेशन कैसा है, प्रेपरेशन कैसा है, वो सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो बेसिकली जो लर्नर है उसको खुद सोचना पड़ता है कि वो किस तरह से लिखे, उसका प्रेजेंटेशन और अच्छा कैसे हो सकता है। अगर आप इस मेथड का एडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो अकेले काम करना सीखते हैं, इंडिपेंडेंटली कैसे वर्क करना है वो उनको समझ में आता है और इसमें जो है बच्चे की जो स्किल्स हैं वो शार्प होती हैं, उनकी जो एनालिटिक थिंकिंग है वो जो है वो इंक्रीज होती है और उनमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी बढ़ती हैं। अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें तो आप देखेंगे कि कई बार बच्चे जो है वो एक दूसरे का असाइनमेंट जो है वो कॉपी कर लेते हैं, तो उससे जो है उनकी कोई लर्निंग नहीं हो पाती है और कई बार बच्चों को जो है बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स दी जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है केस स्टडी। इसमें भी जो है वो लर्नर खुद सीखता है, उसको कोई एक ऐसा केस दिया जाता है जिसको उसको खुद देखना होता है, तो उस केस को जो है वो ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, फिर उसको रिकॉर्ड करके चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा, फिर बाद में उसको कंक्लूजन और समराइजेशन में लेके जाएगा। तो आप देखेंगे कि केस मेथड में जो है लर्नर एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करता है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ये एक तरह से इंस्ट्रक्शनल मेथड है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किस तरह से जो है वो केस को देखना है, लेकिन सब कुछ जो है वो लर्नर खुद करता है। तो बेसिकली इसमें भी लर्निंग बाय डूइंग का मेथड इंक्लूड होता है। तो आप देखें तो केस स्टडीज जो है वो बेसिकली क्रिएट की जाती हैं ताकि बच्चों को जो है वो एनालाइज करना और उनको डिस्कशन कैसे करना है वो सब सिखाया जा सके। तो केस स्टडी से क्या होता है कि बच्चों का जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उनका जो कम्युनिकेशन है, उनका जो टीम वर्क है, वो सब कुछ जो है वो इम्प्रूव होता है। अगर आप इस मेथड का एडवांटेज देखें तो केस स्टडी में जो है उसमें आपको एक इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है, आपको प्रॉपरली जो है वो चीजों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है ताकि जो है आप उसका प्रॉपर कंक्लूजन दे सकें। आपको चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ता है थॉरली एंड डीपली। अगर सेकंड एडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आप प्रॉपरली जो है सोशल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं और सभी पर्सपेक्टिव से जो है वो आप चीजों को सोचते हैं। इसमें जो है वो आप फैक्ट्स को जो है वो अच्छे से डिग आउट करते हैं, आप देखते हैं कि कैसे उन चीजों को जो है वो एनालाइज किया जा सके और फर्दर जो है स्टडी के लिए जो है आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप फर्दर जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो बना सकते हैं। अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें तो आप देखेंगे कि कई बार जो है स्मॉल यूनिट में प्रॉपर्ली स्टडी नहीं हो पाती है, आपको प्रॉपर्ली जो है वो फैक्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इसमें जो है इस मेथड में जो है वो आप एरर्स भी देख सकते हैं, जजमेंट के एरर्स हो सकते हैं, मेमोरी का एरर हो सकता है, आप कोई चीज भूल गए हो उस चीज में डालना, तो उससे जो है केस स्टडी खराब हो सकती है। ये जो है एक सब्जेक्टिव मेथड है रेदर देन ऑब्जेक्टिव। एंड आप देख सकते हो कि कई बार जो है चीजें इसमें बाइस हो जाती हैं, कई बार डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। जिस तरह से प्रॉपर्ली
प्रैक्टिकली जो है वो होना चाहिए काम, वो नहीं हो पाता। हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली कोई न्यू सब्जेक्ट मैटर है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टूडेंट्स को, और आप देखेंगे तो कंट्रोल स्टेप्स का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो उनको उस चीज को प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें जो है हर स्टेप के बाद जो है स्टूडेंट्स की फीडबैक ली जाती है, स्टूडेंट्स कितना समझ पाए। तो बेसिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है एक व्यवस्थित रूप से जो है वो इसमें काम किया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम किसी टॉपिक को जो है वो पढ़ रहे हैं तो उसमें जो हम रुक के जो है वो इवैल्यूएट करते हैं खुद को कि हमें कितना समझ आया है, तो लर्नर जो है वो खुद उन चीजों को कर सकता है। अगर आप इस मेथड का एडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि ये मेथड जो है वो बेसिकली एम्फसाइज करता है स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट पे, स्टूडेंट जो है वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें जो है कोई फिक्स टाइम इंटरवल की जरूरत नहीं होती है, स्टूडेंट जो है वो कभी भी अपनी पेस के अनुसार जो है वो पढ़ सकते हैं। इसमें जो है लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चे खुद पढ़ते हैं और खुद को एनालाइज करते हैं, और इसमें जो है बच्चे करेक्ट रिस्पॉन्सेज की और जो है वो एक्सपोज होते हैं, तो इसमें जो एरर्स हैं वो भी कम आते हैं। अगर आप इस मेथड का डिसएडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि इस मेथड को, इस इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को जो है डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें जो है बच्चों का क्रिएटिविटी जो है वो ज्यादा नहीं हो पाता है, और ये जो मेथड है ये प्राइमरी लेवल पे जो है अप्लाई नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट मेथड है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस मेथड में अगर आप देखें तो लर्नर जो है वो खुद का कंट्रोल खुद से लेता है, अपनी लर्निंग को जो है वो खुद मैनेज करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि लर्नर जो है वो स्लोली भी चल सकता है, वो फास्ट भी लर्निंग कर सकता है, तो वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इस मेथड में जो है वो स्टूडेंट लर्न करता है कि कैसे अपने गोल को सेट करना है, अपनी लर्निंग को मैनेज करना है, और कैसे लर्निंग प्रोसेस को जो है वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है। अगर आप इस मेथड का एडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो है स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी आती है, वो अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो डिफरेंट टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज को जो है वो यूज करते हैं अपनी एबिलिटीज को हाईलाइट करने के लिए। तो बेसिकली वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, अपनी चीजों को यूज करके जो है वो लर्निंग करते हैं। लेकिन अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि ये प्रोसेस कई बार जो है वो एग्जॉशन में चला जाता है, बच्चे जो है वो कई बार ढंग से लर्निंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। कई बार जो है वो अपने सिलेबस में भी लैग करने लगते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है ताकि बच्चों को जो है वो लर्न कराया जा सके। ये जो है बच्चों को एक सपोर्ट देता है, बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं, एंड एक तरह से जो है ये उनकी एजुकेशन में हेल्प करता है। अगर आप इस मेथड का एडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो हेल्प करता है लर्निंग को इजी बनाने में और इंटरेस्टिंग बनाने में। लेकिन अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखें तो कंप्यूटर को अगर आप प्रॉपर्ली नहीं यूज कर रहे हैं, लर्निंग के अलावा किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप जो है वो इसमें डिसएडवांटेज देख सकते हैं। एंड कुछ लोग जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये चीज जो है एक्सपेंसिव हो सकती है। हमारा नेक्स्ट मेथड है ओपन लर्निंग। अगर आप देखें इस मेथड में तो ये एक फ्लेक्सिबल मेथड है जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस को है डिलीवर किया जाता है फ्लेक्सिबली। लर्नर जो है उसको एक ओपन एक्सेस मिलता है लोगों से लर्न करने का, या फिर मटेरियल्स के लिए, या फिर इक्विपमेंट्स के लिए। यहाँ पे जो है बच्चों का अटेंडेंस जो है वो नेसेसरी नहीं होता है। तो आप इस मेथड का एडवांटेज देखें तो बेसिकली लर्नर को एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है ये। लेकिन अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखें तो ये जो है ये इफेक्टिव लर्निंग नहीं कर पाता है। एंड सेकेंड इज कि इसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसमें जो है रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है। हमारा लास्ट मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड। अगर आप देखें तो ये एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब है टू फाइंड, टू सर्च और डिस्कवर। इस मेथड में जो है बच्चे जो है अपने प्रॉब्लम्स का खुद आंसर देखते हैं विदाउट किसी हेल्प से। तो बेसिकली जो होता है कि बच्चे जो है नॉलेज को डिस्कवर कर पाते हैं, वो अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर पाते हैं। अगर आप इसका एडवांटेज देखें तो एक सेल्फ लर्निंग अप्रोच है, बच्चा जो है वो खुद सीखता है। लेकिन अगर आप इसका लिमिटेशन देखें, इसका डिसएडवांटेज देखें तो आप देखेंगे कि ये फैक्चुअल नॉलेज पे जो है वो फोकस नहीं कर पाता है, ये फैक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाता है। तो हमारे आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।